आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां पवित्र रिश्ता। तभी तो इनसे कुछ शादी करने के लिए राजी नहीं था। पहले दिन ही ऐसा डांट दिया, अब भागे जाने क्या होगा मेरा तो। अब ऐसे क्या देख रही हो, चलोगी या नहीं? जी हाँ जी चलो। जेके और जिमिन नीचे डिनर करने के लिए आते हैं। जिन सबके लिए खाना लगा रही होती है। जेके जिमिन के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। मुझे सच में नहीं लगता कि जेके कंपनी पाने के लिए सच में शादी कर लेगा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जिमिन है मॉम। कहाँ रहती हो तुम? मतलब तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? मैं और मेरी मॉम। जंकुक तू तो शादी नहीं करने वाला था, तू तो शादी का नाम लेने से ही गुस्से से मुंह फुला लेता था, तो ये सब कैसे हुआ? जंकुक जिमिन की तरफ देखकर बोलता है, जिमिन मुझे पसंद थी मॉम, इसलिए मैंने जिमिन से शादी कर ली, है ना जिमिन? कुछ तो गड़बड़ है। अभी 2 दिन पहले तक तो ये कितना गुस्सा हो रहा था शादी की बात पर, अब खुद ही शादी करके लड़की ले आया। कहीं ये कुछ छुपा तो नहीं रहा? सभी लोग अपना अपना डिनर खत्म करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जंकुक और जिमिन भी अपने रूम में आ जाते हैं। जंकुक सोने से पहले फ्रेश होने के लिए चला जाता है और जिमिन भी अपने कपड़े चेंज कर लेती है। वो एक नाइट ड्रेस पहन लेती है। अच्छा सुनो, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं है, मैं सो जाऊंगी सोफे पर, आप बेड पर सो जाइए। जितना बोला है उतना करो, मैंने कहा ना मैं सो जाऊंगा। इतना बोलकर जंकुक ब्लैंकेट लेकर सोफे पर लेट जाता है और जिमिन भी चुपचाप जाके बेड पर लेट जाती है। जेके बार-बार सोफे पर करवट बदल रहा था। ओह माय गॉड, ये कितना अनकंफर्टेबल है यार, मुझे नींद नहीं आएगी यहाँ पर। जेके सोफे पर से उठ जाता है और बैठकर जिमिन को देखने लगता है। इसे देखो कितने आराम से सो रही है और यहाँ मेरी नींद खराब हो रही है। मैंने क्यों बोला इसे कि मैं सोफे पर सो जाऊंगा? अब मैं क्या करूं? जंकुक सोफे पर से खड़ा होकर बेड के पास जाता है और जिमिन और अपने बीच में पिल्लो वॉल बना लेता है और जंकुक बेड पर एक कोने पे लेट जाता है। ओह माय गॉड, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद जंकुक को भी नींद आ जाती है। The next morning. जिमिन की आँख खुलती है और वो उठते ही शॉक हो जाती है। जिमिन जेके के बहुत ज्यादा करीब थी और जेके ने नींद में जिमिन को टाइटली हग कर रखा था। जिमिन ये देखकर जोर से चिल्लाती है, जेके जी, आप ये क्या कर रहे हो? जेके हड़बड़ी में उठता है। क्या है? कौन है? जेके जिमिन को अपने इतने करीब देखकर गुस्से से जिमिन को खुद से दूर कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने क्लोज आने की? हाँ? क्या मैं? और क्या मैं आया हूँ? इतना बड़े बेड को छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे ऊपर? जिमिन अपने पीछे देखती है। सच में जिमिन ही खुद जेके के पास आई थी। मैं क्या कर रही हो? हद है यार, हैंडसम लड़का सोता हुआ देखा नहीं कि चिपकना शुरू कर दिया। मैं नहीं चिपकी आपसे, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे चिपकने का, समझे आप? इतना बोलकर जिमिन वॉशरूम में चली जाती है। जिमिन के जाते ही जेके गहरी सांस लेता है। ओह माय गॉड, ना जाने ये मेरी पिल्लो पकड़ के सोने की आदत कब जाएगी। आज तो मैंने जिमिन को ही पकड़ लिया। वैसे पिल्लो से ज्यादा जिमिन को पकड़ने में मजा आया। जिमिन के फ्रेश होने के बाद जिमिन नीचे किचन में आ जाती है और जेके फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जिमिन सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है। कुछ टाइम के बाद जेके के मॉम डैड यानी कि जिन और आर्यन नीचे आते हैं। जिन किचन में जाती है और जिमिन को ब्रेकफास्ट रेडी करते हुए देखकर जिमिन से बोलती है, बेटा तुमने क्यों इतनी मेहनत की? मैं कर लेती। अब से ये भी तो मेरा घर है ना मॉम। मेरी बेटी कितनी स्वीट है। कुछ टाइम के बाद जेके भी ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है और जिमिन सभी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है। वाओ बेटा, कितना डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनाया है तुमने। सीरियसली काफी अच्छा है जिमिन बेटा। जिमिन स्माइल करती है। जेके भी ब्रेकफास्ट खाने के लिए बैठ जाता है और वो जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा क्या इनको? जेके पूरा ब्रेकफास्ट खत्म करके ऑफिस के लिए जाने लगता है। रुको जंकुक, क्या हुआ डैड? मैंने तुमसे जो वादा किया था ना वो मैंने पूरा किया, बट
प्रॉपर्टी के पेपर बनने में अभी 1 महीना है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक मेरी यूके वाली कंपनी को संभालो। इसका मतलब आप संभालोगे कोरिया वाली कंपनी को? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम कल ही यूके के लिए चले जाओ और अपने साथ जिमिन को भी लेकर जाओ। लेकिन डैड, आरएम जेके की तरफ गुस्से से देखता है। ओके डैड, ये जेके जी ने क्या किया? हाँ क्यों बोल दिया? मेरी मॉम की देखभाल कौन करेगा? नहीं, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। जिमिन रूम में अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है, तभी जेके रूम में एंटर करता है। जेके रूम में आ ही रहा होता है कि जिमिन एकदम से जेके के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे आई नो कि तुम क्या पूछोगी, 1 मिनट मुझे अंदर तो आने दो। मेरी मॉम को कौन देखेगा? अब मैं नहीं जा सकती आपके साथ। अपनी बकवास बंद करो और ध्यान से सुनो मेरी बात। जेके जिमिन को अपनी सारी बात समझा देता है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मेरी मॉम को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपसे मेरी फेक मैरिज हुई है। डन। पता नहीं कैसे मैं 1 महीने तक अपनी मॉम से दूर रहूंगी। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेके जिमिन के पास जाता है। तुम बच्ची हो क्या जो ऐसे रो रही हो मॉम के लिए? हाँ, आपको मजाक लग रहा है। आपको नहीं पता चलेगा जेके जी, जब कोई इंसान उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो उसको छोड़ के जाने का दुख कैसा होता है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और उसके आंसू पूछता है। जिमिन जेके के टच से एकदम से बेड से खड़ी हो जाती है और जेके के सर से टकरा जाती है। पागल लड़की, सॉरी, वो आपने। ये रोने का ड्रामा बंद करो और चलो अपनी मॉम के पास। जिमिन ये सुनकर खुश हो जाती है और वो एकदम से जेके का हाथ पकड़ लेती है। जेके जिमिन की तरफ देखता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तभी जिमिन को रियलाइज होता है कि उसने जेके का हाथ पकड़ा हुआ है। जिमिन जेके का हाथ छोड़ देती है और वहां से नर्वस होकर भाग जाती है। पागल लड़की। जिमिन रेडी होकर जेके के साथ हॉस्पिटल आती है। मॉम, कैसे हो आप? जिमिन की मॉम जिमिन को देखकर उसको हग कर लेती है और तभी जेके भी अंदर आ जाता है। हेलो आंटी। मॉम, ये मेरे बॉस हैं एंड इन्होंने ही मुझे काफी अच्छी कंपनी में जॉब दिला दी है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमिन जेके की तरफ देखती है और स्माइल करती है। जेके जिमिन की तरफ इशारा करता है और जिमिन अपनी मॉम से बोलती है। मॉम, वो मैं आपसे कुछ बोलना चाहती थी। हाँ, क्या हुआ बेटा, बोलना। मॉम, मुझे जॉब की वजह से 1 महीने के लिए बाहर जाना होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से जा, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। तूने मेरे लिए वो मेड रखी हुई है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। क्या? मैं? अरे वाह जिमिन, तुम तो बहुत ख्याल रखती हो अपनी मॉम का। जिमिन फेक स्माइल करती है। मतलब ये सब जेके जी ने। जिमिन और जंगकुक दोनों मेंशन वापस आ जाते हैं। मैंने तो जंगकुक सर को थैंक यू भी नहीं बोला ठीक से। इन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, मैं उनका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। आज मैं अपने तरीके से उनसे थैंक यू बोलूंगी। जिमिन किचन में जाती है और सभी के लिए डिनर रेडी करती है। सभी लोग डिनर करने के लिए नीचे आते हैं। जिमिन सभी लोगों को डिनर सर्व करती है। वाह बेटा, कितना अच्छा डिनर बनाया है। हाँ रियली जिमिन बेटा, कहाँ से सीखा तुमने इतना टेस्टी खाना बनाना? वो डैड, जेके जिमिन की बात काटते हुए बोलता है। जिमिन, पानी देना। जिमिन जेके को पानी देती है और जेके जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। वो डैड, जिमिन की मॉम काफी अच्छा खाना बनाती है, बस उन्हीं से सीखा है इसने, है ना जिमिन? हाँ डैड। जेके जिमिन का हाथ छोड़ देता है। इधर बैठो। जिमिन जेके के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। थोड़े टाइम के बाद जेके के मॉम डैड डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन जेके के लिए भी डिनर सर्व करती है। खाना तो सच में तुमने बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है, पर तुमको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? वो मैं आपसे क्या जिमिन? बोलो। मुझे आपसे थैंक यू बोलना था। आपने मेरी मॉम के लिए कितना कुछ किया है। जेके हंसता है और बोलता है,
तुमने भी तो मेरे लिए ड्रामा किया है ना, अब मैं इसके बदले में इतना तो कर ही सकता हूँ। और कंपनी पाने के बाद तो जिमिन ये ड्रामा खत्म, तब तक तो तुम्हारी मॉम भी ठीक हो जाएंगी। जिमिन और जेके दोनों अपने रूम में आते हैं। मैं सोफे पर नहीं सो सकता, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है ये। कोई बात नहीं, मैं सो जाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत अनकंफर्टेबल है, तुम नहीं सो पाओगी। एक काम करो, तुम बेड के बीच में पिल्लो लगा दो एंड दोनों एक एक साइड सो जाते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है उतना करो, समझी तुम? जिमिन बेड के बीच में पिल्लो लगा देती है और जेके जिमिन दोनों अपनी अपनी साइड सो जाते हैं। बस जंकुक, बस आज अपने ऊपर कंट्रोल कर लियो, प्लीज गॉड मेरे साथ देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आई एम रियली सॉरी कि तीसरे पार्ट को आने में इतना टाइम लग गया। जैसे कि आपको पता है कि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और फिर ये तबीयत वाला बहाना नहीं बनाऊंगी, और बहाना नहीं है वो सच है, पर फिर भी कुछ लोगों को लगता होगा कि यार जब देखो इनकी तबीयत खराब रहती है। पर जैसे कि आप सबको पता है कि मुस्कान आई हुई थी, तो मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। भाई वो जब इतनी दूर से यहाँ आई है मेरे पास, तो थोड़ा उसके साथ भी तो टाइम मैं बिताऊंगी ना। वीडियो एडिट करते रहती हूँ, फिर होता भी नहीं है ऐसे एडिट। अकेले में तो मैं एडिट कर लेती हूँ, पर कोई साथ हो तो नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, मैंने बता दिया था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि वीडियो लेट हो गई। बट अब वीडियो लेट नहीं होगी, अब वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। ओके, कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया। बाय।